इंदौर में जहरीला पानी पीने से 15 लोगों की मौत का दावा है। नवभारत ग्राउंड जीरो पर है। इलाके की एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन लाइव कैमरे पर जो तस्वीर कैप्चर हुई अब वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तस्वीर को देखिए और प्रशासन से जुड़े लोगों की बेशर्मी का अंदाजा लगाइए। बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आपको बता देते हैं। जलकांड ग्रस्त इलाके में दिखी प्रशासन की बेशर्मी। प्रशासन से जुड़े लोगों को बांटा बोतल बंद पानी, यानी कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो जब इस जहरीले पानी वाले इलाके में घूमते हैं तो साथ में बोतल बंद पानी लेकर घूमते हैं। डीएम से बातचीत के वक्त दिखी बेशर्मी वाली तस्वीर। डीएम के पीछे बोतल बंद पानी बांटता दिखाई दिया शख्स। डीएम के काफिले में, यानी जो लोग शामिल थे डीएम के काफिले में, उन्हें बोतल बंद पानी बांटा जा रहा है ताकि उनमें से किसी को परेशानी ना हो। अब जरा ये तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर सवाल उठाती। कल भी ऐसी तस्वीर हमने आपको दिखाया था जब हुक्मरानों की मीटिंग में बोतल बंद पानी का इंतजाम किया गया था। अब यहाँ देखिए शख्स हाथ में, देखिए ये देखिए लाल घेरे में हाथ में ये शख्स बोतल बंद पानी लिए हुए। वो पानी जो मिनरल है, वो पानी जो फिल्टर्ड है, वो पानी जो अधिकारियों के स्वास्थ्य को खराब ना करे। लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को गवा दिया है जहरीले पानी की वजह से। अब यानी कि जो अधिकारी है, जो मंत्री है, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके लिए तो बोतल बंद पानी है, लेकिन जो लोग 6 महीने से ये जहरीला पानी पी रहे थे उनके पिछले 6 महीने से किसी ने सुध नहीं ली। टाइम्स नाउ नवभारत ने जब इस खबर को प्रमुखता से उठाया, उसके बाद देखिए कैसे प्रशासनिक अमला भी अब जमीन पर उतरा है और लोगों के बीच में जाकर के अब उनकी हालचाल को समझने की कोशिश हो रही है। लेकिन इस दौरान भी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें जरा देखिए कि कैसे इस काफिले में चल रहे लोगों के लिए, अधिकारियों के लिए बोतल बंद पानी का इंतजाम किया गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव, कल भी ऐसी तस्वीर हमने दिखाई थी अपने दर्शकों को, जहां जो सियासतदान है उनकी मीटिंग्स में मिनरल वाटर, फिल्टर्ड वाटर का इंतजाम था। और सोचिए जो लोग गश्त लगाने के लिए पहुंचे हैं, काफिले में चल रहे अधिकारी हैं, उनके लिए भी बोतल बंद पानी, यानी वो लोग, गरीब लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है और बाकी हुक्मरानों और जनप्रतिनिधियों और अफसरों के लिए बोतल बंद पानी का इंतजाम है। देश है और इंदौर खास करके कितना विरोधाभासों का देश है। जो देश का सबसे स्वच्छ शहर है उसमें सबसे गंदी गलियां और सबसे गंदा पीने का पानी लोगों को मिलता है। आप देखिए लोग इस तरीके से पानी जो है वो उबाल रहे हैं, क्योंकि टैंकर से भी जो पानी आ रहा है उस पर उन्हें भरोसा नहीं है, इसलिए वो पानी उबाल के पी रहे हैं। और जिलाधिकारी महोदय और अधिकारी जो है वो बोतल बंद पानी पी रहे हैं। और मैं जिस घर पर मौजूद हूँ यहाँ पर एक के बाद एक गंदा पानी पीने से लोग बीमार हो रहे हैं, लगातार अस्पतालों से लौट कर आ रहे हैं। और इन्हीं की जुबानी हम बताते हैं कि क्या हालात हैं। कितने लोग घर में आपके बीमार हुए? सर अभी तक तो मम्मी पापा और चारों बच्चे बीमार। सारे बच्चे बीमार पड़ चुके हैं और अभी 2 दिन से मेरे को भी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ। उल्टी लगी है क्या कह रही हैं? ये बच्चे को 10 उल्टी इतना लगा। हाँ। अभी उसको पीसीओ है ना, नर्सिंग प्राइवेट में दिखाया, तब जाके आराम पड़ा। गरीब इंसान कहाँ से लाएंगे 5-5 हजार की दवाई? सर प्राइवेट अस्पताल से, पीसी नर्सिंग होम नंदानगर में प्राइवेट अस्पताल से दवाई लेके आए। सर बिल सब रखे, हम लेके आते हैं। अभी सरकार ने कहा इलाज करा रही है, वो तो मुफ्त में इलाज करा रही है। हमको नहीं मालूम ना सर, हमको नहीं मालूम था। क्या कह रही है? हाँ भैया भर्ती थे, 10 दिन से भर्ती है, बहुत तबियत खराब हो गया। कितने पानी पीने से बीमार हुए आप लोग? गंदा पानी पहले भी आ रहा था? हाँ, आ रहा था। शिकायत की थी आप लोगों ने? शिकायत करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती हमारी। ये क्या है? ये पाइपलाइन किस चीज की है? ये मैं आपको देखिए आपको बता दूं कि क्या हो रहा है। दरअसल ये जो पाइपलाइन है ये 2 साल से पड़ी हुई थी इस नाम पे कि पानी मिलेगा पीने को। और जब ये हादसा हो गया, लोगों ने जान गंवा दी, तो ये अचानक से ये जो ऊपर आप टोटी देख रहे हैं, ये जो नल है, ये प्लास्टिक की कल जोड़ दी गई। और कई जगहों पर हमने तस्वीर देखी है। और लोग देखिए ये गरीब लोग हैं, लेकिन ये अपने जो सच है उनको सामने लेकर आ रहे हैं। क्या सरकारी अस्पतालों में इन्हें इलाज मिल? तो सरकारी अस्पतालों में ये 6200 रुपए मैंने जमा करे वहाँ पे। उनने मेरे को आश्वासन दिया है कि आप पहले अपना ये इलाज करवा लीजिए और अभी जो पैसा जमा करा है वो प्रशासन की तरफ से सरकार आपको दिलवाएगी। बाकी मैं 2 बार होके आ चुका हूँ, वहाँ पे कोई कुछ मेरे को मिला नहीं है। कल भी गया था मैं वहाँ, तो वहाँ पे कोई अधिकारी ही नहीं है कि ये बिल ले ले अपने। और कुछ देखिए लोग बीमार पड़ रहे हैं और पानी किस तरह से उबाल के पी रहे हैं। देखिए छोटे छोटे लोगों के मकान है, उनके पास जितनी जगह उपलब्ध है, चूंकि ज्यादा लोगों के लिए पानी का इंतजाम करना है, तो इस तरह से देखिए लोग पानी को जो है वो गर्म कर रहे हैं ताकि गर्म पानी उबाल कर पी सके। जिलाधिकारी
महोदय जो ये बड़े आत्मविश्वास के साथ टैंकर तो भिजवा रहे हैं नगर निगम के साथ, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि 15 मिनट उबाल कर पीजिए। जाहिर तौर पर उबाल कर पानी पीना चाहिए, लेकिन क्या पानी साफ मिल पा रहा है? और मैं दूसरी तरफ आपको यहाँ पर गलियों में लेकर चलना चाहूंगा। इतनी गंदी गलियां हैं कि आप बदबू के मारे परेशान हो जाएंगे। बजबजाती नालियां, सीवर आपको हर जगह दिखाई देगा और हर घर के बाहर आपको इस तरह से पानी जो है वो गर्म होता हुआ नजर आ जाएगा, क्योंकि ये लोगों के लिए पानी उबाल कर पीने के लिए कहा गया। ये बताइए, पानी पाइपलाइन में क्या पीने का साफ आता था आप लोग के लिए? हाँ साफ है? इसमें साफ आ रहा है, ये अंदर जो पुरानी लाइन है उसमें बहुत ज्यादा गंदा। तो अभी तक तो गंदा पानी आप लोग पीने को मजबूर रहे होंगे। हाँ, हमने बताया भी था उनको सब। कितने दिनों से आप लोग की ये शिकायत थी? कम से कम 3 महीने से तो हम बहुत ज्यादा ही परेशान है। लेकिन जब मौत हुई तब लोग जागे, तब प्रशासन जागा। हाँ, ये सही है कि 3 महीने से हम इतने ज्यादा परेशान थे। उबाल उबाल के पानी लकड़ी पे, हीटर पे, कहीं गैस पे जो पी रहे। और आज भी हम वो आयरो का पानी लाया भी पैसे देके, और जब वो पानी का खरीद कर लोग अभी भी पानी पी रहे हैं। इस तरह से पानी देखिए उबाल रहे हैं, क्योंकि देखिए इतना संसाधन बड़ी मात्रा में परिवार के सभी लोगों के लिए पानी उपलब्ध करा देना इतना आसान नहीं है। यही वजह है कि लोग पानी उबाल कर पी रहे हैं और जो इंतजाम कर सकते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन पूरी गली में इस वक्त जो है आपको शासन प्रशासन नजर आएगा, लेकिन गलियों की स्थिति इतनी खराब है, सीवर जो है वो ओवरफ्लो होकर बाहर हो रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर पानी के हालात दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये गलियां हैं, आपको हर जगह ये नगर निगम की, इंदौर की गाड़ी, स्वास्थ्य विभाग की दिखाई देगी। ये ऐसी गाड़ियां घूम रही हैं दर्जनों की संख्या में, मानो इससे अच्छा कोई इलाका ना हो जहां पर पूरा फोकस हो। और देखिए लोग इस तरह से पानी गर्म कर रहे हैं, अपने लिए इंतजाम कर रहे हैं। ये बताइए, साफ पानी मिल पाता था पीने का आप लोग को अब तक? नहीं। कितने दिनों से गंदा पानी का आप लोग शिकायत कर रहे थे? सालों हो गए। और ये मौत के बाद प्रशासन जागा। बीमार हुए क्या लोग? आपके जानने वालों में घरों में लोग बीमार होते रहे? होते बोरिंग का ही पीते हैं हम लोग, तो बोरिंग का ही पीते हैं। लेकिन पानी तो इतना साफ हर जगह? पानी साफ नहीं था, गंदा पानी बहुत जगह मैंने देखा। मटमैला पानी लोग हौज में भरे हुए थे कि सप्लाई का पानी गंदा आ रहा है। तो ये देखिए, हाँ क्या कह रहे हैं? चैम्बर साफ नहीं हो रहा सर। क्या बोल रहे हैं? बीमार है कोई घर में? अस्पताल से छुट्टी हो गई है। हाँ, 2 जन बीमार हुए थे हमारा पानी पी, गंदा पानी पी कर। तो शिकायत तो कर रहे होंगे आप लोग? कर रहे थे। ड्रेनेज साहब की भी शिकायत करी थी हमने, हाँ। परंतु ड्रेनेज अब साफ हो रही है, पहले नहीं हुई। पहले नहीं, अब लोग साफ ड्रेनेज कर रहे हैं। तो देखिए लोग मर गए तो ड्रेनेज से अब सफाई हो रही है। बोल के थक गए, सुनवाई नहीं होती थी। ये देखिए अब गाड़ियां कैसे घूम रही हैं। आपको हर गली में 2-2, 4-4 ये गाड़ियां, पूरे इंदौर नगर निगम की गाड़ियां जो हैं वो इस वक्त भागीरथपुरा के इलाके में। लेकिन यहाँ की नालियां, यहाँ की गंदगी, यहाँ देखकर लोग जो है वो परेशान है। हर जगह सीवर और गलियां जो है आपको खुद ही भी मिलेंगी। और देखिए आपको आगे अंकित ये तस्वीर दिखाइए। ये देखिए आगे किस तरीके से 20-20, 25-25 कर्मचारी जो है आपको नगर निगम के एक ही जगह पे दिख जाएंगे। एक ही, आखिर ये इंटेंसिटी, ये तौर तरीके जो है पहले क्यों नहीं अपनाए गए? ये गंदगी की हालात देखिए, जगह जगह आपको सीवर। ये देखिए अब ड्रेनेज साफ हो रहा है और लोग इतने दिनों से शिकायत कर रहे थे, अब देखिए ड्रेनेज की सफाई करने पहुंचे हैं। और लोग कई दिनों से जाहिर तौर पर शिकायत कर रहे होंगे। तमाम लोग देखिए नगर निगम के कर्मचारी हैं, अब इनको सब यहाँ पर चीजें जो है बेहतर करने के लिए, ये इतने दिनों तक भाई साहब ये काम कब से ये शिकायतें आ रही थी आप लोग के पास? हम तो बाहर से आए। बाहर क्या है, ये क्लोरीनेशन का काम चल रहा है। अब ये जो हुआ ये है, वक्त रहते क्या किया गया था? शिकायत तो बहुत दिनों से गंदे पानी की। पूर्व में भी हुआ होगा। एक एक्स्ट्रा स्टाफ भी एंगेज किया है। तो हम इस एरिया से नहीं है, बेसिकली बाहर के एरिया से, पर हम लोग, लेकिन आपको दिख रहा है कि गंदगी है यहाँ? नहीं, हम क्लोरीनेशन कर रहे हैं बेसिकली, जैसे कर रहे हैं क्योंकि लोग गंदा पानी पीकर मर गए, इसलिए क्लोरीनेशन। ये तो गंदे पानी की शिकायत तो लंबे समय से होगी। हाँ, लंबे समय से, बहुत लंबे। आज तो एकदम लग रहा पूरा नगर निगम उतर आया। बारिश में तो पूरा गंदा पानी आता है, वो आधा पानी फेंकना पड़ता है, उसके बाद आधा पानी पीछे का भरते थे। ये जो नर्मदा की सप्लाई आती थी वो भी गंदा पानी आता था, बदबूदार आता था। अभी थोड़ा ठीक आ रहा था, लेकिन यहाँ इस लाइन में नहीं आया है, जब से नई लाइन डाली। लेकिन पुरानी लाइन में आधा गंदा आता था, आधा फिर लास्ट में भरते। तो ये देखिए अब यहाँ पर क्लोरीनेशन हो रहा है, यानी कि क्लोरीनीकरण, यानी कि पानी को साफ करने का जो पुराना तरीका होता था कि जो जल स्रोत है उसमें क्लोरीन मिला दिया जाए और उससे जो है जल साफ हो जाए। और देखिए ये बड़ी संख्या में 10-10, 15-15, 20-20 करके जो है वो कर्मचारी आपको हर जगह ऐसे घूमते नजर आएंगे। तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, रिपोर्ट्स भी दिखा रहे हैं और साथ ही वो तस्वीरें भी कैमरे में कैद हुई जिसमें हमने देखा कि बोतल बंद पानी का इंतजाम अधिकारियों के लिए किया गया। लेकिन राकेश पांडे भी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी लगातार ग्राउंड जीरो से आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। राकेश, देश के सबसे साफ, सबसे स्वच्छ शहर में दूषित जहरीला पानी पीने से लोगों की मौत, वाकई ये वो जमीनी सच्चाई है जो आप गौरव अपने कैमरों से दर्शकों के सामने रख रहे हैं। जरा वहां से अपडेट्स बताएं और तस्वीरें दिखाएं। श्वेता, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं कि आखिरकार पानी जहरीला कैसे हुआ होगा।
या फिर कैसे लीकेज हुआ होगा, कैसे सीवर का पानी मिल गया होगा। मैं आपको तस्वीर में गली से गुजर रहा था, कहने को सबसे साफ सुथरा इंदौर शहर है, लेकिन लोग यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये 8 साल से कैसे नंबर 1 का तमगा मिल रहा था। जरा कैमरामैन राधे आप इधर आइए, मैं एक मैनहोल के ऊपर खड़ा हूँ, थोड़ी सी सावधानी के साथ गिरूं नहीं इसमें, लेकिन एक मैनहोल के ऊपर खड़ा हूँ और ये तस्वीर आप देखिए। पहले मैं बाहर की तस्वीर आपको दिखाता हूँ, इधर दिखाइए। ये जो मोटा पाइप आपको दिख रहा है बाहर की ओर, ये सीवर का पानी है। अब बाहर की ओर दिखाइए, ये जो पतला पानी आपको दिख रहा है, पतला पाइप जो दिख रहा है, ये नर्मदा का पानी सप्लाई होता है। अब जरा ये अंदर ये चैम्बर के अंदर की तस्वीर दिखाइए आप, ये देखिए सीवर का पानी बाहर से भी गिर रहा है। अब यहां से अगर ये नर्मदा का पाइप लीक होता है तो यहां से सीधे सीवर का पानी इसके अंदर जाएगा और ऐसे न जाने कितने लीकेज होंगे, ये सोचने की बातचीत है। और लोग इस बात को लेकर शिकायत कर रहे हैं कि भाई हमने तो कई बार कंप्लेन की है और कई बार कंप्लेन इस बात को लेकर की है कि ये इस तरीके से ये पानी का पाइप, लोग कई जगहों पर ये कहने को सुनने को मिला नहीं नर्मदा का सप्लाई का पानी पाइप जो है और सीवर का पाइप दोनों अलग अलग है। लेकिन अगर दोनों अलग अलग है और आप चैम्बर के बाहर से एक बार अगर तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये तस्वीर आप देखिए, ये अगर मैं थोड़ा सा नीचे भी उतरता हूं, ये मेरा जो पैर जहां पर है ये सीवर का पाइप है और ये जो छोटा सा पाइप आप देख रहे हैं, पतला पाइप देख रहे हैं, ये नर्मदा का सप्लाई है। बाहर मुख्य सड़कों पर चौड़े ऐसे पाइप हैं, लेकिन उनसे सब ब्रांचेस बनी हुई हैं और वो ब्रांचेस अंदर गलियों में आ रही हैं और उन गलियों से नर्मदा का पानी सप्लाई हो रहा है। यानी सीवर का पाइप और इसके नीचे एक और पाइप है। ये मेरी जो उंगली जहां पर दिख रही है, मोटे पाइप के नीचे एक और पाइप है। ये लोग बता रहे हैं कि ये पुराना पाइप हुआ करता था सीवर का। यानी सीवर का पाइप हो या पानी का पाइप हो, ये सब एक जगह जो है यही स्थिति है। अब आप लोग जरा आ जाइए, आप लोगों से बातचीत करते हैं। ये सीवर का पाइप, पानी का पाइप एक जगह से। सर इस काम को कम से कम अभी 8 महीने हो चुके हैं और जबकि मौके पे पार्षद महोदय खुद आके और जनता से सर्वे करके और जनता ने बोला भी कि ये गंदगी इसमें फैल रही है तो उसको ट्यूब और पट्टा बांध के और उसको बोला इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ट्यूब से बांध के मतलब जो साइकिल का ट्यूब आता है उसको बांध दिया, बोले इससे पानी लीकेज नहीं होगा आपका। और मतलब लीक होगा तो ट्यूब से बांध देंगे। हाँ, और बोले पूरी हकीकत बात तो मैं बता रहा हूँ। जब ये लाइन डाली थी तो पाइप फूट गया था वाला। अच्छा देखिए, एक पाइप फूटा डला हुआ है पूरा। अच्छा, ये कब से ये ऐसे ही खुला हुआ है? सीवरेज डाली ना ये ऊपर वाली। नहीं, ये गड्ढा ऐसे कब से खुदा हुआ है? ये तो अभी कल खुदवाया है। अच्छा, कल खुदवाया आप लोगों ने? 8 महीने से बंद था ये तो। अच्छा। उनको सब बताया, ये खोल के ओपन करके मैंने ग्रुप में भी डाला है। तब वो सब आए तो देखा उन्हें। यही नहीं, 1 2 3 4 ऐसे 3 गलियों में है सर। ये पूरी पट्टी ऐसे ही की ऐसी पाइपलाइन ऐसी गुजरी हुई है। तो आप लोगों ने कभी पूछा नहीं कि सीवर का पाइप और पानी का पाइप एक ही जगह से क्यों निकाल रहे हैं? जब ये पाइप डाला था ना, उस वक्त बोला था या तो इसको ऊपर से निकालो या उधर बगल से निकालो। इंजीनियर वगैरह सब आए थे, उन्होंने बोला नहीं प्लास्टिक का पाइप डाल देते हैं और 2 तरफ से जॉइंट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम तो ड्यूटी पे चले आते, वो जैसा करके गए। आप क्या करते हैं, क्या ड्यूटी करते हैं? मैं तो ठेकेदारी करता हूँ। अच्छा, आप ठेकेदारी करते हैं। काली रबड़ बांधी रखी, वो काली रबड़ बांधी रखी। वो कहाँ रबड़ बांधी? वो जॉइंट के पास। अच्छा, जॉइंट के पास। वो क्या वो साइकिल का ट्यूब है? साइकिल का ट्यूब है, उधर भी सर साइकिल का ट्यूब बंधा हुआ है। अब आप ये सोचिए कि सबसे साफ शहर में अगर लीकेज ठीक करना है, ट्यूब दिखी दिया, देखो वो ट्यूब। ओहो, जरा इधर आइए राधे, इधर आइए। ये जो ट्यूब बंधा हुआ है, देखो मैं बताता हूँ। आराम से इधर आइए जरा। कहाँ गए राधे? इधर आइए। सॉरी, पानी निकल जाएगा, अभी मत खोलो यार। ये देखो, अरे निकल ही रहा है भाई। ये तस्वीर आप देखिए। ये साइकिल, ये काहे का ट्यूब है? ये हाँ, ट्यूब है, साइकिल के टायर का ट्यूब है। साइकिल के टायर के ट्यूब से पाइप बांध दिया? हाँ, ये देखो ना, इसकी चौड़ाई देखो। ये साइकिल के टायर के ट्यूब है, ये देखिए। निकाल दो। नहीं, मत खोलिए, ज्यादा मत खोलिए। आप सोचिए, सबसे हिंदुस्तान के सबसे साफ शहर इंदौर में पाइप लीकेज, साइकिल के टायर के अंदर जो ट्यूब होता है, यानी जिसमें हवा भरी होती है, उस ट्यूब से बांध कर ठीक किया जाता है जॉइंट पर। ये स्थिति। आप उतरिए, सावधानी से उतरिए, सावधानी से ऊपर आइए। क्षेत्र का नाम भी बता दीजिए। सुरेश शुक्ला की गली। कौन सा गली है? सुरेश शुक्ला की गली, भागीरथपुरा सुरेश शुक्ला की गली। ये गली का नाम है भागीरथपुरा सुरेश शुक्ला की गली। यहाँ पर कई सारी है। हमने कल भी एक रिपोर्ट भेजी थी और थोड़ी देर पहले भी मैं इस बात का जिक्र कर रहा था कि यहाँ पर ट्यूब बांधी जाती है। लोग कहते हैं लीक हो रहा है, और सोचिए ये ट्यूब बंधा किसमें है? ये ट्यूब
बंधा है नर्मदा का जो पानी वाला पाइप है उसमें, और कहां बंधा है जहां पर सीवर का पानी है। अब अगर ट्यूब मान लीजिए फट गया या किसी पत्थर से कट गया तो सीवर का पानी जाएगा उस नर्मदा के पानी में, और नर्मदा के पानी में जहां जहां तक ये पाइप गई होगी पता नहीं कहां कहां पानी मिलेगा। तो आप देखते रहिए, गिलास में हो सकता है आपको पानी देखने वाला साफ दिखे, लेकिन वो पानी कितना जहरीला हो सकता है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। आप ये सोचिए कितनी भीषण स्थिति और कितनी दर्दनाक स्थिति है। 21वीं सदी में हम चांद मंगल तक पहुंचने की बातचीत करते हैं, लेकिन अगर अपने लोगों को साफ पानी ना दिला पाए और साफ पानी दिलाने की व्यवस्था इस हद तक गिर गई है कि यहाँ पर ट्यूब से बांधने की स्थिति आ जाए तो ये कितनी दर्दनाक स्थिति है। आप ये समझिए, अंदाजा लगाइए कि यहाँ से सीवर का ड्रेनेज का पानी है, गंदा पानी है। मैं अंदर तक भी गया और एक शख्स भी अंदर जाकर उन्होंने दिखाया कि कैसे ये ट्यूब बांधा हुआ है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इसके अंदर है? और चूंकि इन्होंने जो बातचीत कही है, जरा एक बार माइक पकड़िए, मैं भी एक बार नीचे उतरकर देखता हूँ कि जो आप लोगों ने ये बात कही है आप ये सोचिए कि अंदाजा लगाइए क्या है। ट्यूब ही खींच के तोड़ दो आप तो। ये जरा माइक दीजिए। ये देखिए, ये ट्यूब है, इसको मैं अगर खींचूं लोग कहेंगे क्या है, ये ट्यूब है, ये साइकिल का ट्यूब है टायर का, और इससे लीकेज ठीक किया जा रहा है। तो ये स्थिति है इंदौर में। जरा माइक पकड़िए आप लोग। एक मिनट, तो ये आप लोगों ने कभी पूछा नहीं कि ट्यूब क्यों बांधते हो भाई? वो तो उनकी चलती है, जो करना उनके हिसाब से ही करेंगे। अधिकारियों लोगों के आगे कोई की नहीं चलती है। हाँ, बांधिए, इसको बंद कर दीजिए, बंद करिए इसको, बच्चे बिगड़ जाएंगे। ये आपने कभी पूछा नहीं ठेकेदार साहब कि ये कौन सी ठेकेदारी है ट्यूब बांध के? अरे वो क्या कहते हैं कि पानी लीकेज नहीं होगा अपना नर्मदा का, नहीं, ट्यूब कट गया तो ये क्लेम कसी उनने उसके पहले ट्यूब लगाया था। तो क्लेम कसने से वो ट्यूब बोलता कि मतलब पानी का लीकेजिंग नहीं होगा। अच्छा, ट्यूब उसकी पैकिंग हो गई, पैकिंग ट्यूब से की जाती है। हाँ, पैकिंग ट्यूब से की गई। बस शासकीय कर्मचारियों का जवाब आपको पता रहता है कि किस प्रकार से जवाब दिया। इधर सबकी तबीयत, इधर भी कोई बीमार पड़ा, इधर कोरोना पे 2 और ये इधर से गए हैं। कहाँ से, किस घर से? ये वाले घर से हैं? कोई है इस घर में? कौन है भाई? कौन है? अच्छा, आपसे कल मुलाकात हुई थी शायद, नहीं? अब ये चिल्ला रहे कि इंदौर स्वच्छ है, इंदौर स्वच्छ है। बताओ, ये फोकट की मतलब ये माइक आराम से ये माइक लगा के बोल रहे हैं कि इंदौर स्वच्छ है, इंदौर स्वच्छ है। बताओ अब ये अब क्या करे इसका? आपके यहाँ से कौन बीमार है? मेरी माताराम बीमार है। माता जी बीमार है। क्या उनको समस्या क्या आ रही है? यही फीवर में बता दिक्कत, पानी वगैरह मतलब पेट में हो गया है। हाँ। अभी कहाँ भर्ती हैं? अरविंदो हॉस्पिटल में। अरविंदो हॉस्पिटल में डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर बोल रहे हैं 2-3 दिन का मतलब भर्ती कर रखा। आप लोग पानी कैसे पी रहे हैं? पानी अभी हम या तो बोरिंग का पी रहे हैं या अभी टैंकर से लाके पी रहे हैं। अभी की स्थिति में उबाल भी नहीं, उबाल के पी रहे हैं और गोली डाल के पी रहे हैं। उसके अंदर गोली डाल के पी रहे हैं। गोली आप लोग लाए? नहीं, हमारे को ये नगर निगम वाले बांट के गए यहाँ पे क्षेत्र में। मतलब हम गंदा पानी देंगे, आप ये टैबलेट लीजिए, ये पानी उबालिए, क्लोरीन मिलाइए, सब मिलाकर आप लोग पीजिए। हाँ, स्थिति यही कंडीशन चल रही है। और जैसा कि क्षेत्रीय विधायक कैलाश विजयवर्गीय ने जो किया था कि इंदौर के अंदर हमारी 1 नंबर विधानसभा 1 नंबर पे आना चाहिए, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने तो हर पार्षद को बोल रखा है काम करना, लेकिन इस पार्षद की लापरवाही के कारण यहाँ की क्षेत्र की जनता संतुष्ट नहीं है। पार्षद क्या कहते हैं? पार्षद बोलते हैं बस वो आपको ना गीता का पाठ पढ़ा देंगे। आप बोलोगे ना मेरे को ये तकलीफ है, तो वो बोले नहीं, मैं मेरे हिसाब से देख लूंगा। वो आपकी कोई सुनवाई नहीं करता वो। अच्छा, क्या कह रहे हैं? ऑफिस में बुलाते हैं 11 बजे, बोले 11 बजे ऑफिस में बुलाते हैं ऑफिस में। हाँ, वो मिलते नहीं। तो पूछते नहीं कि वोट लेने हमारे घर आ जाते हो, हमारा काम है तो ऑफिस बुलाते हो? पूछ नहीं सकते ना सर, कोई भी नहीं पूछता। तो पूछना चाहिए। नहीं पूछते हैं ना सर, यही तो है। वो तो कई रास्ते में अगर कोई बात बोल दी कि शिकायत है तो बोले नहीं ऑफिस में आओ 11 बजे। अच्छा, वोट लेने के लिए रास्ता में आएंगे, घर पे आएंगे, और शिकायत है तो ऑफिस में मिलते हैं जाने पर? नहीं, कभी आप लोग गए ऑफिस? हाँ गए ना, तो 11 बजे के बाद ही आते हैं। वो मिलते नहीं तो जो कर्मचारी बैठे हैं उनको निकाल, घर जाओ तो भगा देता आदमी, भगा देते हैं। हाँ, कि वहाँ टंकी पे मिलो, पानी की टंकी पे। वो क्या है कि अभी हमारे नायक समाज के हमने यहाँ से कम उनको 500 वोटिंग करवाई। उस समय हमारे को बोला कि आपके इधर सब काम होगा, आपके क्षेत्र के, आपके मोहल्ले में, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई और जनता सब संतुष्ट नहीं किसी भी काम से। हर गली में आप जाके पूछ लो, ये पूरी ड्रेनेज लाइन
की जो समस्या है कम से कम आज ये 4-5 साल से चली आ रही है। जो पूर्व विधायक मांगीलाल जी रेडवाल थे वो गली में आके देख लेते थे, चेंबर भी खराब होता था वो काम करवाते थे, लेकिन ये पार्षद के पास जाओ ये इनके मन की चलाते, 4 आदमी रख रखे हैं, वो 4 आदमी को पहुंचा देते हैं। ये लोग वो हैं जो 6 महीने से लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर शिकायत कर रहे थे जहरीले पानी का, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और नतीजा ये रहा कि इतने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। गौरव और राकेश आप दोनों हमारे साथ बने रहे। एक और बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी हुई बताते हैं। इंदौर जलकांड से जुड़ी हुई खबर यह है कि नवभारत की मुहिम का असर पड़ा है। जलकांड पर सीएम मोहन यादव का बयान, राज्य सरकार लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। मामले में निगम एडिशनल कमिश्नर सस्पेंड किए गए, निगम कमिश्नर को भी हटाया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके ऊपर चुन चुनकर एक्शन लिया जा रहा है। और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने देखिए जो पोस्ट किया है उसमें लिखा है कि दूषित पेयजल के कारण हुई घटना में राज्य सरकार लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी, निर्णय लिए जा रहे हैं और किसे किसे सस्पेंड किया गया है वो उन्होंने जानकारी दी है। और गौरव और राकेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। गौरव का एक बार फटाफट से रुक कर लेते हैं। गौरव, अब उन अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन सवाल तो वही है कि क्या इनसे उन लोगों की जिंदगी वापस आ जाएगी, उन परिवारों की खुशियां वापस आ जाएगी? कुछ अधिकारियों को निलंबित करके सस्पेंड करके अपनी जवाबदेही से इस तरह से पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता है। बिल्कुल, देखिए पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता है, लेकिन पल्ला झाड़ने की कोशिश है। और जिस तरीके से अधिकारी, मंत्री, नेता सब यहाँ जवाब दे रहे हैं और जिस स्तर का भ्रष्टाचार यहाँ पर है, न वक्त रहते यहाँ पर टेंडर किया गया, न वक्त रहते यहाँ पर पाइपें बदली गई और लोगों ने जान गंवा दी, उसका नतीजा है कि लोग जो है हैरान परेशान यहाँ पर घूमते रहे और यहाँ की गंदी बजबजाती गलियों में जो है लोग अब घूमते हुए नजर आ रहे हैं। आप यहीं रहते हैं? ये पानी गंदा कब से आ रहा था? काफी टाइम से आ रहा है पानी तो गंदा, बाकी कोई ध्यान ही नहीं देता। तो पार्षद को वोट तो आप लोगों ने दिया, पूछा नहीं कभी उसे पकड़ के कि भाई तो भैया तुम सफाई? पार्षद सुनता ही नहीं है। पार्षद बोलता है कि बोले भैया टंकी पे मिलो, घर जाओ, तो बोले मेरे घर नहीं आना। हाँ, और वोट लेने तो घर आया होगा? वोट लेने तो घर आया, बाकी पार्षद कभी गलियों में भटकता ही नहीं है। अच्छा, हाँ। ये बताइए पार्षद नहीं सुनते आप लोगों की? जी कभी नहीं सुनते। मैं पूरे 1 साल से कंप्लेंट डाल रहा हूँ यहाँ की ये गंदगी की, कभी इन्होंने साफ नहीं करा। देखो ये आगे पीछे ये कल ही साफ हुआ है। अच्छा, यहाँ नालियाँ 1 साल, हाँ पूरी नाली भरी हुई थी, कल ही साफ हुई है। तो अब आप लोग को दुख होता है कि वोट दे दिया कमल बहुत ज्यादा दुख होता है हमको। क्या बहुत तकलीफ में हम, 1 साल हो गया पूरा हमको। यहाँ पे पूरा रोज गीला रहता, हम घर से उतरे के गिले में उतरे कीचड़ में। यहाँ पे कीचड़ जी। और आपको बता दूं सड़कों की जो स्थिति है, जगह जगह जो सीवर और गंदगी है वो अभी भी बिखरी हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, लेकिन इसको साफ किया गया है कि न सिर्फ अब इस इलाके में बल्कि और जो वहां के ऐसे इलाके हैं जहां इस तरह से सीवर का पानी लोगों की जिंदगियों को मुश्किल में डाल रहा है, वहां पर भी जल्द से जल्द एक्शन हो। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल राकेश और गौरव आप दोनों का आगे भी अपडेट्स आपके जरिए हम लेते रहेंगे।